सही बुखारी हदीस नंबर 101। औरतों ने रसूलुल्लाह से कहा कि आपसे फायदा उठाने में मर्द हमसे आगे बढ़ गए हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से हमारे वाज के लिए भी कोई दिन खास फरमा दें। तो आपने उनसे एक दिन का वादा फरमा लिया। इस दिन औरतों से आपने मुलाकात की और उन्हें वाज फरमाया और मुनासिब अहकाम सुनाए जो कुछ आपने उनसे फरमाया था। इसमें यह बात भी थी कि जो कोई औरत तुम में से अपने 3 लड़के आगे भेज देगी तो वो उसके लिए दोजख से पनाह बन जाएंगे। इस पर एक औरत ने कहा, अगर 2 बच्चे भेज दे। आपने फरमाया हाँ, और 2 का भी ये हुक्म है। सही बुखारी हदीस नंबर 103। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे हिसाब लिया गया उसे अजाब किया जाएगा। हजरत आयशा फरमाती हैं कि ये सुनकर मैंने कहा कि क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अनकरीब उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये सिर्फ अल्लाह के दरबार में पेशी का जिक्र है, लेकिन जिसके हिसाब में जांच पड़ताल की गई समझो वो गारत हो गया। सही बुखारी हदीस नंबर 104। रसूलुल्लाह ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया कि मक्का को अल्लाह ने हराम किया है। आदमियों ने हराम नहीं किया तो सुन लो कि किसी शख्स के लिए जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो जायज नहीं है कि मक्का में खून रेजी करे या उसका कोई पीड़ काटे। फिर अगर कोई अल्लाह के रसूल के लड़ने की वजह से उसका जवाज निकाले तो उससे कह दो अल्लाह ने अपने रसूल के लिए इजाजत दी थी, तुम्हारे लिए नहीं दी, और मुझे भी दिन के कुछ लम्हों के लिए इजाजत मिली थी। आज उसकी हरमत लौट आई जैसी कल थी, और हाजिर गायब को ये बात पहुंचा दे। सही बुखारी हदीस नंबर 105। एक मर्तबा अबू बकर ने रसूलुल्लाह का जिक्र किया कि आपने फरमाया, तुम्हारे खून और तुम्हारे माल मोहम्मद कहते हैं कि मेरे ख्याल में आपने अरादकम का लफ्ज भी फरमाया, यानी और तुम्हारी आबर में तुम पर हराम है, जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की हरमत तुम्हारे उस महीने में सुन लो। ये खबर हाजिर गायब को पहुंचा दे। और मोहम्मद रावी हदीस कहते थे कि रसूल अल्लाह ने सच फरमाया। फिर दोबारा फरमाया कि क्या मैंने अल्लाह का ये हुक्म तुम्हें नहीं पहुंचा दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 106। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझ पर झूठ मत बोलो, क्योंकि जो मुझ पर झूठ बांधे वो दोजख में दाखिल हो। सही बुखारी हदीस नंबर 107। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर झूठ बांधेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। सही बुखारी हदीस नंबर 108। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सही बुखारी हदीस नंबर 109। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे नाम से वो बात बयान करे जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सही बुखारी हदीस नंबर 110। रसूलुल्लाह का फरमान है कि अपनी औलाद का मेरे नाम के ऊपर नाम रखो मगर मेरी कनीत अख्तियार न करो। और जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा तो बिलाशुबा उसने मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। और जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बोले वो दोजख में अपना ठिकाना तलाश करे। जो हैफा कहते हैं कि मैंने हजरत अली से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई और भी किताब है। उन्होंने फरमाया कि नहीं, मगर अल्लाह की किताब कुरान है या फिर फहम है जो वो एक मुसलमान को अता करता है, या फिर जो कुछ सहीफे में है। मैंने पूछा उस सहीफे में क्या है। उन्होंने फरमाया दैत और कैदियों की रहाई का बयान है और ये हुक्म के मुसलमान काफिर के बदले कत्ल न किया जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 112। कबीला खजा के किसी शख्स ने बनो लैस के किसी आदमी को अपने मकतूल के बदले में मार दिया था। ये फतह मक्का वाले साल की बात है। रसूलुल्लाह को ये खबर दी गई। आपने अपनी ऊंटनी पर सवार होकर खतबा पढ़ा और फरमाया कि अल्लाह ने मक्का से कत्ल या हाथी को रोक लिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस लफ्ज को शक के साथ समझो ऐसा ही अबू नाइम वगैरह ने अल-कत्ल और अल-फील कहा है, उनके अलावा दूसरे लोग अल-फील कहते हैं। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने उन पर अपने रसूल और मुसलमानों को गालिब कर दिया, और समझ लो कि वो मक्का किसी के लिए हलाल नहीं हुआ, ना मुझसे पहले और ना आइंदा कभी होगा, और मेरे लिए भी सिर्फ दिन के थोड़े से हिस्से के लिए हलाल कर दिया गया था। सुन लो कि वो इस वक्त हराम है, ना उसका कोई कांटा तोड़ा जाए, ना उसके दरख्त काटे जाएं, और उसकी गरी पड़ी चीजें भी वही उठाएं जिसका मंशा ये हो कि वो इस शय का तारुफ करा देगा। तो अगर कोई शख्स मारा जाए तो उसके अजीजों को अख्तियार है 2 बातों का, या दीत लें या बदला इतने। मैं एक यमनी आदमी अबू शाह नामी आया और कहने लगा ये मसाइल मेरे लिए लिखवा दीजिए। तब आपने फरमाया कि अबू फुलान के लिए ये मसाइल लिख दो। तो एक कुरैशी शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह मगर इस खैर यानी इस घर काटने की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि उसे हम घरों की छतों पर डालते हैं या मट्टी मिलाकर और अपनी कब्रों में भी डालते हैं।
ये सुनकर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हाँ मगर इज़खर। सही बुखारी हदीस नंबर 113। वहब इब्न मुंबा के भाई कहते हैं कि मैंने हजरत अबू हरीर को कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह के सहाबा में अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु के अलावा मुझसे ज्यादा कोई हदीस बयान करने वाला नहीं था, मगर वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था। सही बुखारी हदीस नंबर 114। जब नबी इकरम के मरज में शिद्दत हो गई तो आपने फरमाया कि मेरे पास सामान्य किताब लाओ ताकि तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं ताकि बाद में तुम गमराह न हो सको। उस पर हजरत उमर ने लोगों से कहा कि इस वक्त आप पर तकलीफ का गलबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है जो हमें हदायत के लिए काफी है। उस पर लोगों की राय मुख्तलिफ हो गई और शोर वगुल ज्यादा होने लगा। आपने फरमाया मेरे पास से उठ खड़े हो, मेरे पास झगड़ना ठीक नहीं। उस पर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहते हुए निकल गए कि बेशक मुसीबत बड़ी सख्त मुसीबत है वो चीज जो हमारे और रसूल के और आपकी तहरीर के दरमियान हायल हो गई। सहीह बुखारी हदीस नंबर 115। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीदार होते ही फरमाया कि सुभान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने उतारे गए हैं और कितने ही खजाने खोले गए हैं। इन हिजरे वालियों को जगाओ क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारी कपड़ा पहनने वाली हैं वो आखिरत में नंगी होंगी। सही बुखारी हदीस नंबर 116। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आखिर उम्र में एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ईशा की नमाज पढ़ाई। जब आपने सलाम फेरा तो खड़े हो गए और फरमाया कि तुम्हारी आज की रात वो है कि इस रात से 100 बरस के आखिर तक कोई शख्स जो जमीन पर है वो बाकी नहीं रहेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 117। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक रात में अपनी खाला मेमूना बंत हारिस ज़ौजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन की रात में उन्हीं के घर थे। आपने अशा की नमाज मस्जिद में पढ़ी, फिर घर तशरीफ लाए और 4 रकात नमाज नफल पढ़कर आप सो गए। फिर उठे और फरमाया कि अभी तक ये लड़का सो रहा है या उसी जैसा लफ्ज फरमाया। फिर आप नमाज पढ़ने खड़े हो गए और मैं भी खुदो करके आपकी बाएं जानिब खड़ा हो गया तो आपने मुझे दाएं जानिब खड़ा कर लिया। तब आपने 5 रकात पढ़े, फिर 2 पढ़े, फिर आप सो गए यहाँ तक कि मैंने आपके खराटे की आवाज सुनी। फिर आप खड़े होकर नमाज के लिए बाहर तशरीफ ले आए। सही बुखारी हदीस नंबर 118। हजरत अबू हरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अबू हरीरा बहुत हदीसें बयान करते हैं और मैं कहता हूँ कि कुरान में 2 आयतें न होते तो मैं कोई हदीस बयान न करता। फिर ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई दलीलों और आयतों को छिपाते हैं। आखिर आयत रहीम तक वाकया ये है कि हमारे महाजरीन भाई तो बाजार की खरीदो फरोख्त में लगे रहते थे और अंसार भाई अपनी जायदादों में मशगूल रहते और अबू हरेरा रसूलुल्लाह के साथ जी भर कर रहता ताकि आपकी रिफाकत में शकमपुरी से भी बेफिक्री रहे और इन मजलिसों में हाजिर रहता जिन मजलिसों में दूसरे हाजिर न होते और वो बातें महफूज रखता जो दूसरे महफूज नहीं रख सकते थे। सहीह बुखारी हदीस नंबर 119। अबू हरीरा कहते हैं कि मैंने उर्स किया या रसूलल्लाह, मैं आपसे बहुत सी बातें सुनता हूँ मगर भूल जाता हूँ। आपने फरमाया अपनी चादर फैलाओ, मैंने अपनी चादर फैलाई। आपने अपने दोनों हाथों की चलो बनाई और मेरी चादर में डाल दी। फरमाया कि चादर को बदन पर लपेट लो, मैंने चादर को अपने बदन पर लपेट लिया, फिर उसके बाद में कोई चीज नहीं भूला। सहीह बुखारी हदीस नंबर 120। हजरत अबू हरेरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म के 2 बर्तन याद कर लिए हैं। एक को मैंने फैला दिया है और दूसरा बर्तन अगर मैं फैलाऊं तो मेरा ये नरखरा कट दिया जाए।